आज मुद्दे की बात में हम आ गए हैं मोहन। से काम कुछ भी नहीं हो, केवल कहने के लिए कागज में विकास हो या कहने के लिए विकास हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले की है कि सड़क और ज़्यादातर काम उस तरफ हुआ और इधर के लोगों को छोड़ दिया। हमारे घर के सामने इतना पानी लगता है, जो हम एक बार गए थे और नगर निगम में और जीडीए में एप्लीकेशन देकर भी आया था कि इसमें पानी या तो निकालिए, नहीं तो हमको नाव दीजिए भाई वहाँ तक जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए। गाँव और मोहल्ले के जब तक विकास नहीं होगा, मेन रोड को विकास करने से विकास नहीं करेगा। मेन रोड चमकने से नहीं होता है, जब गांव में, गली में, मोहल्ला में चमकेगा तब चमकेगा। केवल देश तरक्की करने से नहीं होगा, जब गांव तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिक देश तरक्की कर जाएगा। रामगढ़ ताल पर जाइए, वहाँ का फोटो ले लीजिए, इससे गोरखपुर का विकास नहीं होगा। हम घर यहाँ है तो जाकर रामगढ़ ताल पर नहीं बैठेंगे। इस मोहल्ले में हम लोगों का कोई विकास हुआ ही नहीं है। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज मुद्दे की बात में हम आ गए हैं मोहनपुर में। आप मोहनपुर में यहाँ के लोगों के साथ मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ के लोगों की जो समस्या है, क्या काम हुए हैं 5 वर्षों में, क्या यहाँ के पार्षद ने कितना काम किया है और यहाँ की क्या साफ सफाई है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर, और यहाँ के लोग किस चीज़ से परेशान हैं, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, गुरु जी यहाँ पे हैं, पंडित जी। जी बताइए बाबा जी, इस वार्ड में 5 सालों में अब तक कितने विकास के काम हुए हैं और क्या बचे हैं? विकास के काम कुछ भी नहीं हो, केवल कहने के लिए कागज में विकास हो या कहने के लिए विकास हो। लेकिन विकास का काम कोई, हमने आपको सड़क दिखाई दे रही है, उधर भी सड़क दिखाई दे रही है, नाली की व्यवस्था को दिखाई दे, कहीं नाली ही नहीं है। कहने के लिए तो जो है, इधर प्रधानी थी, इधर नगर पालिका थी, नगर पालिका में कुछ काम दिखाई दे, नगर प्रधानी में दिखाई दे रहा है। हर का इस बार तो सुने हैं कि वार्ड वो हुआ है, ये शहर में आया है। हाँ, यह वार्ड आया है, नया परिसीमन में आ गया है, लेकिन नए परिसीमन में भी तो कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ आप अपने स्तर से दिमाग में, समस्या तो बहुत होता है वार्डों में, कुछ मुख्य समस्या एक बताइए जो बड़ा समस्या हो यहाँ पर। सबसे यहाँ बड़ी समस्या सड़क और पानी है, नाली है। नाली की समस्या सबसे जटिल है। पानी निकलने का किसी की व्यवस्था नहीं है। पानी निकले नहीं तो पानी जाएगा कहाँ, इसलिए सारे रास्ते बंद पड़े हैं पानी की वजह से। आप बताइए क्या देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले की है कि सड़क और नाली, पानी की निकासी अगर हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। पोल लाइट तो व्यवस्था सब जगह है, लेकिन पानी की निकासी की वजह से आए दिन आपस में झगड़ा तकरार होता रहता है। अगर नाली की निकासी हो जाए, पानी की निकासी हो जाए, कुछ गलियां हैं जिनको निर्माण नहीं हुआ है, अगर ये दोनों काम हो जाए तो इस मोहल्ले की कोई समस्या नहीं है। नाली और सड़क निर्माण जो है देखा जाए, और सारी चीजें अभी यहाँ पे बची हुई है, क्या वजह रह गई जो 5 सालों में यहाँ पे इस तरह से ऐसे अभी तक काम नहीं हुआ? बस नाली वजह है, कुछ समझ रहे होंगे कि वजह क्या है, पार्षद ने क्यों नहीं किया? अरे आप बताएं कि क्या इधर इस सड़क से इस तरफ इधर जो है वार्ड है, तो पार्षद का इधर कोई काम नहीं था। काम तो यहाँ प्रधान का था मेन चीज, और जैसे बड़ा एरिया होने के नाते तो ज़्यादातर काम उस तरफ हुआ और इधर के लोगों को छोड़ दिया गया। कुछ कोर्ट का चक्कर, कुछ और चीज़ें हैं जो लोग समझ में आती हैं, इस कारण देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतर लोग रिटायर लोग रहते हैं, कहीं कहीं सर्विस में ही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या आप लोग कभी अधिकारियों को इस बारे में सूचना दिए, नहीं दिए, ज्ञापन पत्र के माध्यम से? जनप्रतिनिधि को, यहाँ के जो भी रहा है, जो प्रधान रहा है या बीडीसी रहे हैं या इवन विधायक तक की ये लिखा हुआ सूचना है, विधायक को लिखित दिया गया है, मीटिंग भी हुई। कौन विधायक है यहाँ के? महेंद्र। तो सूचना तो सबको दिया गया, सूचना छोड़ा नहीं। अधिकारी लेवल का कोई व्यक्ति ऐसा मिला नहीं। कुछ जागरूक नागरिक जरूर गए अधिकारियों के पास भी, वहाँ भी लिख करके दिया है। नगर निगम में बाद में होने के बाद, ये वार्ड बनने के बाद या एरिया नगर निगम में आने के बाद ये जो है यहाँ के लोग गए हुए, वहाँ भी लिख कर दिए, लेकिन अभी तक कार्य हुआ नहीं। देखा जाए तो हर 5 सालों में लोग वोट मांगने के लिए इन्हीं पब्लिक के बीच में लोग आते हैं, लेकिन अब तो समय इनका है, अब क्या करेंगे आप? जैसे 5 साल हो गया है, कई चीज़ें आप लोग की शिकायत है कि समस्याएं बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसे पार्षद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आपके सामने वोट मांगते हैं, तो क्या करेंगे आप इस बार? नहीं, हमारा तो अभी मोहल्ला पार्षद में नहीं था, उसमें था, प्रधानी में था, लेकिन प्रधानी वाले में भी कुछ किया नहीं। हमारे घर के सामने इतना पानी लगता है, जो हम एक बार गए थे और नगर निगम में और जीडीए में एप्लीकेशन देकर भी आया था कि इसमें पानी या तो निकालिए, नहीं तो हमको नाव दीजिए भाई वहाँ तक जाने के, बच्चे स्कूल जाने के लिए। उस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो एप्लीकेशन ऐसे के पड़ा हुआ है, दोनों चीज़ का हो। एक तो वहाँ हमारे घर से जो
बिजली का जो कनेक्शन लेने वाला है 300 मीटर है, न रास्ते में पोल नहीं, बिजली का पोल था। हम रहते थे फौज में, वो गिर जाता था, कोई उठाया नहीं था, लाइट न आ जाती थी, बच्चे जाने में सब परेशान थे। न वहाँ पानी की समस्या, पानी बारिश में आता है तो पानी लगता है कमर भर, रोड नहीं है, बिजली का पोल नहीं है, मतलब कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं हुआ। मैंने 2 बार जीडीए और नगर निगम में सब गया, किसी ने कोई एक्शन नहीं किया है। प्रधान तो कोई एक्शन ही नहीं, उसने न खलंजा किया है न कुछ किया। आप मान लीजिए नगर पालिका में, तो अब नगर पालिका का काम है ये करने के लिए। अब नगर पालिका में भी कल परसों का हम लोग देख आए हैं, देखिए क्या होता है। अगर देखा जाए तो गोरखपुर में अगर आप सड़कों पर चलते होंगे शहर में, तो लोग कहते हैं विकास प्राधिकरण जीडीए, जो आप बात कर रहे हैं, जीडीए में जहाँ गए थे, जीडीए पूरा गोरखपुर को चमका दिया है, पूरे लाइट रही है, सड़कों पे चमाचम चल रहा है। लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जीडीए एक भी समस्याओं का आपका समाधान नहीं किया। जीडीए चमका दिया है, मेन रोड चमकने से नहीं होता है। जब गांव में, गली में, मोहल्ला में चमकेगा तब चमकेगा। केवल देश तरक्की करने से नहीं होगा, जब गांव तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिक देश तरक्की कर जाएगा। ये कहने वाली बात है। जब नेशनल हाईवे चमका दिए, मेन रोड चमका दिए, उससे नहीं होगा। जो पूरे जो रोड के गाँव के बगल में जो रोड है, गाँव के, गली के, मोहल्ले के, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए, वहाँ साफ सफाई होना चाहिए, पूरा चमक रहा, साफ रहा। देखिए वहाँ पड़ा हुआ है कचरा। वो कहने वाली बात अलग है, करने के लिए बात अलग है। कोई रोड पर जब आके देखेगा पूरे गली मोहल्ला को, तब पता चलेगा कहाँ समस्या है। तो हकीकत आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं, सड़कों पे चमचमाती हुई सड़कें दिखती है, रोड लाइट दिखती है, और लोग फेसबुक पे लोड करते हैं कि हम बैंकॉक और मुंबई और अमेरिका जैसे हैं। लेकिन आप अमेरिका जैसे हालात आप इस वार्डों में बताइए, क्या लग रहा है कि गोरखपुर अमेरिका तरह दिखता है? नहीं, शहर में काम हुआ है, शहर में काम हुआ है, 4 लाइन 6 लाइन में काम हुआ है, गांव में नहीं हुआ है। गांव में देखिए आप क्या कह रहे हैं? देश के बंगलोर जैसी सिटी गोरखपुर नहीं दिखाई देती है, तो अमेरिका और इटली की बात है। लोग तो एक से लाइटें सड़कों पर लगी हुई है, लोग कहते हैं कि दम चमचमा के गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर जाने वाली पर लाइट का फोटो ले लीजिए, वो मेडिकल जाने का लाइट के फोटो ले लीजिए, तारामंडल पर जाइए तो रामगढ़ ताल पर जाइए, वहाँ का फोटो ले लीजिए। इससे गोरखपुर का विकास नहीं होगा। हम घर यहाँ है तो जाकर रामगढ़ ताल पर नहीं बैठेंगे। विकास कैसे होगा बताइए? विकास जब अधिकारी और कर्मचारी चाहें तब विकास होगा। गाँव और मोहल्ले के विकास, गाँव के मोहल्ले का विकास में सब भैया ये कह रहे हैं गोरखपुर सिर्फ चमक रहा है सड़कों पे। देखिए, गांव और मोहल्ले के जब तक विकास नहीं होगा, मेन रोड को विकास करने से विकास नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले गली और मोहल्ले को विकास होना चाहिए, तब हमारा शहर विकास माना जाएगा। अच्छा, ये बताइए क्या ये सही है कि सड़कों पे विकास और गाँव में नहीं? बिल्कुल 100% बोल रहे हैं कि विकास हुआ है तो केवल मेन रोड पर हुआ है, ना है कि गली में नहीं हुआ है। हम लोग की जर्जर समस्या है, और नहीं तो चलिए हम दिखाते हैं आपके हमारी क्या क्या समस्या है। ऐसे बिजली का तार हम लोग कम से कम 6 फीट पे जा रहा है, और ऐसे कहेंगे हम विकास हुआ, तो कैसे कहेंगे विकास हुआ है? विकास दिखना चाहिए ना, कहने से विकास थोड़ी होता है। विकास सामने दिखना चाहिए, वो सबको दिखना चाहिए। विकास कहीं छुपने वाला चीज नहीं है। अभी तो बताया जाता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए ने गोरखपुर के लोगों के लिए इतना ज्यादा काम किया है, और विकास की पूरी सड़कों पे लाइटें हैं, रात में चलते होंगे, आप भी देखते होंगे लाइट चमकती है। बिल्कुल सही बात है, विकास तो हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे हुआ है ना, गली का विकास हो तब तो विकास कहा जाए। आइए हमारे एक लाइट नहीं चलता है हमारे यहाँ, विकास वहाँ जहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि जहाँ होना चाहिए, चमकना चाहिए, वहाँ नहीं चमकता है। वजह क्या है कि जो मोहल्ले में लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं चमकता है, उन लोगों की शिकायत है। बताइए क्या ये शिकायत जायज है? जायज है, और जो प्रधान द्वारा काम भी कुछ कराया गया तो नथिंग के बराबर है। और 5 साल प्रधान रहा और कुछ काम नहीं कराया, प्रधान कराया। हमारा प्रधान क्षेत्र में पड़ता है, इधर नगर निगम का पड़ता है। विकास प्राधिकरण में पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो वो विकास कहाँ है बताइए? वो विकास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना पत्र दिया गया है, यहाँ नहीं है। शहरों में है, मेन शहर में 6 लाइन और 4 लाइन चमक रहा है, और यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 2 लाइन भी नहीं है। बाबा जी तो कह रहे हैं क्या कि अभी विकास अगर सड़कों पे चमकने से नहीं होता है, वहाँ सोने नहीं जाएंगे। सही बात है, रहेंगे मोहल्ले में। बिल्कुल। तो मोहल्ले में विकास होना चाहिए। विकास मोहल्ले का पानी की निकासी होनी चाहिए, मोहल्ले की सड़कें ठीक होनी चाहिए, मोहल्ले में बिजली और सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मोहल्ले में जब रहेगा ही नहीं, तो हर आदमी जा करके मेन रोड पे प्लेटफार्म पर तो सोएगा नहीं, फुटपाथ पर तो सोएगा नहीं। उसकी समस्या उसके यहाँ ना है, तो मेरी समस्या मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ की जो समस्या है, नाली बन जाए सड़कों पर को जो है, अब यहीं से वहाँ तक एक तो जो सरकार कहती है, एक तो सरकार कहती है कि
विद्युत विभाग कहता है जाने दे। एक तो जो सरकार कहती है कि 20 मीटर 30 मीटर के बाद बगैर पोल को लाइन नहीं दी जाएगी, 40 मीटर बाद पोल को लाइन नहीं दी जाएगी। यहीं बगल में देखिए, उधर लाइन है, बीच में बल्ली गाड़ के लाइन ले गए हैं। क्यों के जा रही भाई? दोनों तरफ से लग रहा है, बीच में क्यों ये समस्याएं खड़ी हुई है? सीएम सिटी है और इसके बाद भी अगर इस तरह से बता रहे हैं आप पुल की और बांस पे चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये कमी किसकी मानी जाएगी? प्रशासन की मानी जाएगी और किसकी मांगी जाएगी? जो कनेक्शन पैसे दिया तो पैसा लिया ना, तो पैसा लिया तो क्यों पोल दिया? बहुत लोग अधिकारी बिल लेता है, बिल पैसा लेता है। अधिकारियों को कहना होता है कि जब ऐसे लोगों की समस्याओं पे कि ये लोग जो है औने पौने दाम में जमीन लेके ये लोग बच जाते हैं, जहाँ पे जो है वो ही नहीं होता है। तो अधिकारी कहने के कुछ भी कह देंगे। अधिकारी का घर उनके निजी नियम के अंतर्गत बना हुआ है। सारा नियम केवल गरीबों के लिए है, जो उनके लिए नियम नहीं है। उनसे पूछा जाए कि जब आप अपनी जमीन लेकर के घर बनवाए तो वह जमीन किस नियम के अंतर्गत था, वहाँ क्या था, उसको कौन नक्शा पास करके उनका नक्शा जो है कहाँ से पास होकर के आया था अपना मकान में, वो अपना कर ले। जो समर्थवान है, लिखा हुआ है समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थवान है उसका कोई दोष नहीं देता, जो गरीब है उसके लिए सारे कानून है। अच्छा ये बताइए, अब तो 5 साल होने वाला है, फिर आपके दरवाजे पे आने वाले हैं लोग लाइन लगा के, उसके बाद आप लोग का क्या निर्णय होगा इस पर? भाई आने के लिए लोग आएंगे और किसी न किसी को लोग मजबूर होकर वोट देंगे। वो अगला काम करेगा कि नहीं करेगा, तो 5 साल आएगा उसके बाद न बताएगा। पीछे से तो काम करके आया नहीं, उसको देख करके काम कराए, उसको दिया जाए। वो नए चेहरे सब आ रहे हैं, तो नए चेहरे के बारे में कोई जानता नहीं। वोट पाने के बाद वो किस राग में जाएगा, वो तो वोट देने के बाद पता चलेगा। और वोट देना जनता की मजबूरी है। तो चलिए विकास की बात हम कर रहे हैं। जो सड़कों पे विकास है, सड़कों पे विकास कितना है, चमक रहा है, और गाँव में क्या है, सड़कों में मोहल्लों में क्या है, यहाँ हम बाबा जी से बात करेंगे। ये बताइए क्या लग रहा है, सड़कों के विकास और मोहल्ले में विकास में क्या अंतर है? सड़कों का विकास और मोहल्ले के विकास में हुआ गया कि अभी तो देखिए ना, नरक हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं। प्रधानी में था उस समय भी जैसे कोई सुनने वाला नहीं था, मिट्टी डालने वाला तो नहीं था। तो रामगति तो मतलब 3-4 टाली माटी गिरवा दिए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नरक हुआ है यहाँ सब। जीडीए कहता है पूरा विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? जीडीए अभी कहाँ, कभी आए नहीं। जीडीए इधर आई भी नहीं किए कभी। तो यहाँ पे हम कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गंदगी है, जो स्थिति है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। जल्दी आ जाइए। कहीं न कहीं इस वार्ड में जो समस्या है, देखिए ये समस्या किस तरह से है, आप खुद देख सकते हैं कि लोग अगर कह रहे हैं तो यही है विकास। ये विकास आपको दिख रहा है कितना, इस पे सड़कों पे चमचमा रही है लाइटिंग, और लोग बैंकॉक और मुंबई और अमेरिका जैसी अपने गोरखपुर को तुलना करते हैं। ये तुलना करके दिखाइए कि क्या स्थिति है यहाँ पे, और ये तुलना में आप बताइए क्या लग रहा है, ऐसे स्थिति में कैसे आप लोग रहते हैं? ऐसे स्थिति तो हम लोग आना जाना मुश्किल है, बच्चे को आना जाना मुश्किल, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो पैर सड़ जाएगा, फिर हॉस्पिटल जाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब पानी आप देख रहे हैं, पानी गंदगी का पानी है, सब कुछ है, इसमें तो कोई आदमी बीमार हो जाएगा। विकास देख लीजिए, प्रधानी में तो कोई काम यहाँ हुआ नहीं। इस मोहल्ले में विकास के नाम पे क्या है? इस मोहल्ले में हम लोग काम कोई विकास हुआ ही नहीं अब तक। अब विकास के नाम पे आप ये बताइए, अब आखिरी सवाल ये, कितना नंबर देंगे आप? देखिए, इससे पहले जो प्रधान या नगर निगम में नहीं था तो 0 है इस क्षेत्र के। आप बताइए नंबर। 0 है सर। आप बताइए कितना? 0 क्यों 0? आप बताइए। जी सर, इसके ग्राम प्रधानी के लिए तो 0 ही है। ग्राम सभा अभी मोहल्ले में है, आप ये बता रहे हाँ, अभी भी है। आप बताइए। 0 है 0। आप बताइए। बस वही 0। बिजली को छोड़ करके बाकी सब 0 है। मतलब बिजली सही है, बिजली भर सही है, बाकी सब 0 है। बिजली आ रहा है, बिजली आ रहा है, बता रहे बांस पे तार चल रही है, बांस पर जा रहा है, उसमें लाइट आ रही है, बांस पे जा रहा है, लाइट आ रही है। खतरा नहीं है? खतरा तो विभाग की बात है ना, विभाग तो पैसा लेगा, कनेक्शन देगा, कानून दूसरे को बताएगा, कानून दूसरे को बताएगा कि ये कानून गिर जाएगा। लोहे की खम्भा जो गड़ा है 30 दिन गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, कट गया और टूट गया। तो यहाँ पे सारी समस्याओं को आपने देखा, और इन समस्याओं के बीच में आपको क्या लगता है कि जो विकास हुआ है, अगर विकास हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? आप खुद देख सकते हैं, यहाँ के लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्व कहीं न कहीं सब लोग सर्विस के रिटायर हैं, और ये लोग कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे कोई नेता है।
तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि विकास अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है, मोहल्लों में नहीं हुआ है, सड़कों पे नहीं हुआ है, तो आप अपने कहाँ पे विकास किया है। नौका विहार पे विकास हुआ है। ये सब विकास करने से इन लोगों का कहना है कि हम लोग के घर का विकास नहीं होगा, हमारे मोहल्ले का विकास नहीं होगा। अभी भी आपको सोचना पड़ेगा और इन मोहल्लों में आकर आपको एक बार देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।